हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम टेस्टी, एक्सट्रीमली हेल्दी और ठंडी में खाए जाने वाली चीज़ मेथी और गोंद के लड्डू। एकदम आसान रेसिपी और बिल्कुल भी कड़वे नहीं, इतना टेस्टी कि बच्चे भी सामने से मांग के खाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं एकदम सीक्रेट रेसिपी। सबसे पहले मैंने आधे कप मेथी को, सूखी मेथी होती है, उसे मिक्सचर में क्रश करके 1.5 कप दूध में भिगो दिया था। और 1 कप कोकोनट ले लिया है ग्रेट करके, जो सूखा वाला नारियल आता है वो। और 1.5 कप जितना गेहूं का आटा जो दरदरा आता है वो लिया है। और आधा कप जितना उड़द दाल का यानी कि ब्लैक ग्राम फ्लोर लिया है। और गोंद वो आधा कप ले लिया है मैंने। आप चाहे तो इसका प्रोपोर्शन प्लस माइनस कर सकते हैं। घी ले लिया है आधा कप, थोड़ा सा ज़्यादा घी लगेगा क्योंकि हमें गोंद को घी में फ्राई करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्राई करके है गोंद तो इससे ज़्यादा घी नहीं चाहिए। 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि सूखी अदरक का पाउडर ले लिया है। अगर आप घर की यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है, अगर बाहर की यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। और 1/3 कप जितना काटलू पाउडर, ये जब डिलीवरी आती है लेडीज़ को उसके बाद खाया जाता है वो पाउडर है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वो 1/3 कप लिया है, बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सो 1/3 कप लेना चाहिए। और 1 कप जितना गुड़ लिया है मैंने। यहाँ पे ऑर्गेनिक जगरी यानी कि ऑर्गेनिक गुड़ लिया है। अगर आप चाहे तो कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आधा कप बादाम और आधा कप काजू को बड़ा बड़ा टुकड़ा करके मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं 1/4 कप घी में फ्राई कर रही हूँ। हमने टोटल आधा कप घी लिया था, उससे आधा घी मैं यहाँ पे फ्राई करने में डाल रही हूँ। इसको हल्की आंच पर सौटे करना है। पहले बादाम डाल देनी है क्योंकि बादाम थोड़ी सख्त होती है। बादाम को 1 आध मिनट तक ही फ्राई करने के बाद, चला लेने के बाद, उसमें आधा कप जो हमने काजू के टुकड़े रखे थे उसे डाल देना है। काजू को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस 1 आध मिनट तक फ्राई करके लेना है ताकि काजू और बादाम का टेस्ट एकदम क्रिस्पी आए लड्डू में। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब उसी पैन में, घी नहीं चेंज करना है, उसी पैन में जो हमने मेथी भिगो के रखी थी उसे डाल देना है। मेथी में काफ़ी मॉइस्चर है, सो लो फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम पर चला लेना है, सौटे करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, मेथी को कंटिन्यू चलाना है ताकि जो मॉइस्चर है वो उसमें से निकल जाएगा और एकदम ड्राई हो जाएगी मेथी हमारी। इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से फ्राई करेंगे तो जल्दी होगी। इस मेथड से लड्डू जरा भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं करीब 6 से 7 मिनट के बाद इस तरह से मेथी हमारी खुली खुली होने लगेगी, एकदम ड्राई होने लगेगी। अगर हम रखें मेथी को तो उसमें नीचे मॉइस्चर बैठना नहीं चाहिए, उतनी देर तक हमें सेकना है, एकदम घी छूटने लगे तब तक। अब मेथी को एक बर्तन में निकाल ले और इसी पैन में ठंडा होने दे। अब हम एक दूसरी पैन लेते हैं, उसमें 1/4 कप घी जो बचा था वो डाला है और एक्स्ट्रा 1/4 कप यानी कि टोटल ½ कप जितना घी मैंने ले लिया है। उसे एकदम गरम करके उसमें गोंद को फ्राई कर लिया है। गोंद को फ्राई करने में ध्यान रहे घी हमें एकदम गरम चाहिए, वरना गोंद बीच में से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। गोंद को थोड़ी थोड़ी बैच करके मैंने फ्राई कर लिया है। करीब 1 कप बड़ा प्लेट जितना गोंद हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना हुआ है। और बाकी का घी जो बच गया है उसमें मैं आटा सेक लेती हूँ। हमने जो आटा लिया था उड़द दाल का, उसे डाल देते हैं आधा कप आटा को और उसको सेक लेते हैं थोड़ा सा। करीब 1 आध मिनट तक ही इसे सेकना है। फिर उसमें जो हमने गेहूं का आटा लिया था दरदरा वाला, उसे डाल देना है। अब दोनों को हल्की धीमी आंच पर सेकना है जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगा
स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आटा सीख जाएगा तो अपने आप अंदर से घी छूटने लगेगा। अगर आप चाहे तो इस स्टेप पर घी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी सभी चीज़ों में से घी छूटेगा तो बाद में लड्डू में घी आएगा ही बाहर। आप देख सकते हैं घी छूटने लगा है, एकदम स्टिकी आटा आ गया है हमारा और आटे का ब्राउन कलर भी आ गया है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देना है। इतना गर्म आटा हमें नहीं चाहिए। हमारा आटा सीख गया है। 5 से 10 मिनट ठंडा होने के बाद उसमें हमने जो चीज़ें ली थी उसे डाल देना है। काटलू पाउडर, सूंठ पाउडर, मेथी जो हमने पहले सेक के रखी थी वो, और गोंद जो हमने फ्राई करके रखा था। गोंद को पहले आधा ही डालें और आधा बचा के रखें क्योंकि जब हम मसलेंगे तो गोंद के जो दाने हैं वो थोड़ा टूट जाएंगे। सो वो आधा ही डालें और जो गुड़ हमने लिया था उसे डालें। हम थोड़ा सा स्वीट लेते हैं, सो गुड़ मैंने 1 कप डाला है। अगर आप चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको बहुत स्वीट नहीं खाना है तो गुड़ 3/4 कप ले, एग्जैक्ट टेस्ट आएगा। सभी चीज़ों को मिला लें। अगर आप दूसरी वाली जो कड़क वाली जैगरी आती है यानी कि गुड़ आता है वो यूज़ करते हैं तो गरम गरम आटे में ही डाल दें। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक जैगरी यूज़ कर रही हूँ, सो ऑलरेडी वो थोड़ा सा मॉइस्ट है तो ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स और जो कोकोनट हमने लिया था ग्रेटेड सूखा कोपरा वो डाल दिया है। कोपरा मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि गरम गरम में कोपरा का जो ऑयल होता है वो छूट जाएगा तो उसकी स्मेल आएगी। सो थोड़ा सा ठंडा हो जाए सारा मिक्सचर उसके बाद ही कोपरा डालें। अब सभी चीज़ों को मिलाने के बाद लास्ट में जो हमने गोंद बचा के रखा था उसे डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर ले। इसको बहुत ज़्यादा मैशी नहीं बनाना है वरना स्टिकी हो जाएगा। हाथों से मिक्स करने के बाद आपको लगे कि आप इजीली टच कर सकते हैं, उसके बाद लड्डू बनाने हैं। अगर आपको लड्डू का शेप नहीं चाहिए तो एक प्लेट ले, उसमें सारी चीज़ नीचे घी लगाकर सारी चीज़ें डाल दे और कट कर ले पीसीस में। उसका टेस्ट भी सेम ही आएगा बट लड्डू अच्छे लगते हैं। इसे घर पे ट्राई ज़रूर से कीजिए और कमेंट में बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।